हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम में तो काफ़ी ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ और आज एक एक बंदरगाह को डिस्कस करेंगे। भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। चलते हैं तो अपने भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो चलते हैं एक एक बंदरगाह को डिस्कस करते हैं। पहला बंदरगाह है कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद भारत का बंदरगाह बना। इससे पहले कराची बंदरगाह हुआ करता था, जो कराची बंदरगाह से पश्चिमी देशों से व्यापार हुआ करता था। उस स्वतंत्रता के बाद कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। उसके बाद ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह है, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार मुंबई बंदरगाह से होता है। अब मुंबई बंदरगाह से ज़्यादा व्यापार होने के कारण मुंबई बंदरगाह पर ज़्यादा दबाव पड़ने लगा, जिसके कारण मुंबई महाराष्ट्र में ही एक नए बंदरगाह का निर्माण हुआ जिसे न्हावा शेवा कहा जाता है, जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह न्हावा शेवा। अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है गोवा। यहाँ पे एक छोटा सा राज्य दिख रहा होगा, गोवा। गोवा में एक बंदरगाह। अगला देश है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का बंदरगाह है मुंबई और एक यहाँ पे नया बंदरगाह है जिसे न्हावा शेवा कहा जाता है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह है, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार मुंबई बंदरगाह से होता है। अब मुंबई बंदरगाह से ज़्यादा व्यापार होने के कारण मुंबई बंदरगाह पर ज़्यादा दबाव पड़ने लगा, जिसके कारण मुंबई महाराष्ट्र में ही एक नए बंदरगाह का निर्माण हुआ जिसे न्हावा शेवा कहा जाता है, जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह न्हावा शेवा। अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है गोवा। यहाँ पे एक छोटा सा राज्य दिख रहा होगा, गोवा। गोवा में एक बंदरगाह है जिसे मर्म गोवा के नाम से जाना जाता है। मर्म गोवा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर है। मर्म गोवा बंदरगाह जो है वो जुआरी नदी के मुहाने पर है। मर्म गोवा बंदरगाह से ही ईरान को लौह इस्पात का निर्यात किया जाता है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगलुरु बंदरगाह। उसके बाद आता है केरल। केरल में कोचीन बंदरगाह है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं और भारत के बड़े बंदरगाह जो सबसे ज़्यादा किसी राज्य में पड़ते हैं तो वो तमिलनाडु में 3, और भारत के छोटे बंदरगाह अगर सबसे ज़्यादा किसी राज्य में पड़ते हैं तो वो महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह। महाराष्ट्र छोटे बंदरगाह और बड़े 12 बंदरगाह। बड़े सबसे ज़्यादा बंदरगाह राज्य में किसी राज्य में पड़ते हैं तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। इसके बाद है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह जिसका नाम चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता, जिसे चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता है।
तो दोस्तों इस बार एसएससी जीडी की 24,369 भर्तियां हैं, 24,369 पद हैं, जिसमें अपनी एक सीट को पक्की करने के लिए जुड़िए अमित स्टडी 11 के साथ। जो अमित स्टडी 11 आपको प्रॉपर वे में क्लासेस दे रहा है और जो है शेड्यूल भी बताया गया है कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसे विशाखापत्तनम के नाम से जाना जाता है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण तेज समुद्री हवाओं से यह सुरक्षित रहता है। इसके बाद है अगला बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तथा झारखंड का लौह अयस्क जो है वो जापान को निर्यात करता है। इसी बंदरगाह से उड़ीसा और झारखंड के लौह इस्पात का निर्यात जापान को होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक बंदरगाह पड़ता है जिसे कोलकाता बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह हुबली नदी के किनारे बसा है। हुबली नदी। तो एक एक करके हमने बड़े बंदरगाहों को डिस्कस किया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए, अच्छी नॉलेज को बढ़ाने के लिए जुड़िए अमित स्टडी 11 के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में।